प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं ये वचन उनके लिए बांट रहा हूँ, उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो खुदा के लिए करना तो चाहते हैं कुछ, पर पब्लिक को फेस करने से वो डरते हैं। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको पहले ये बताना चाहता हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ। कभी इस बात को अपने आप से अलग न करें, इसे भूले नहीं, इसे लगातार याद रखें और पवित्र आत्मा से भी कहें कि वो आपको इस बात को याद करने में मदद करे कि आपके पास एक पिता है, वो आपसे प्यार करता है और उसी पिता ने आपको पाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। वह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। और कभी ना भूलें, वो आपसे प्रेम करता है, चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप गुनाह में हैं, चाहे आप पवित्र हैं, चाहे हो सकता है आपने उसको समझने के बाद पवित्रता में चला है या आपने और बुराइयां की हैं। वो आपसे प्यार करता है और वो ये इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है उसका प्यार आपको बदलेगा, उसका प्यार आपको मन फिराने की ताकत देगा, उसका प्यार ही आपको दुनिया को ठुकराने में मदद करेगा। His love is so powerful। पौलुस कहता है कोई भी मुझे उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो वो प्रेम मुझसे अलग करता, जो वो प्रेम मुझसे करता है। और उसी प्रेम के कारण आज हम विजेताओं से बढ़कर हैं। आज वही प्रेमी परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है और मैं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड रख रहा हूं। ये वर्ड जो है 2 तिमुथियुस 1:7 में है, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस तिमुथियुस को एक लेटर लिख रहे हैं और उस लेटर में वो लिखते हैं कि प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा कभी आपको डराता नहीं है और वो आपको सामर्थ देता है, सेल्फ कंट्रोल देता है और वो आपको प्रेम करता है और वो आपको प्रेम करना सिखाता है। द फर्स्ट थिंग इज, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। कई बार हमारे चर्च के पास्टर हमें इनकरेज करते हैं कि प्रभु की सेवा करें, लेकिन कई बार हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम करें पर हम कर नहीं पाते। क्यों? कुछ चीजों की वजह से। फर्स्ट, हमें डर लगता है कि लोग मुझे देखेंगे और हम थोड़ा सा एम्बैरस फील करते हैं, डर लगते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। सेकंड, हमें डर लगता है कि अगर हम वहां पर अटक गए तो, बोलते 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 अगर चुप हो गए तो। और तीसरा, हमें डर लगता है कहाँ ना कहाँ कि हम गलती ना करते बोलते समय। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको टांगे जन्म के टाइम पे ही रहती हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उसकी मुंडी पहले आ जाती है और पांव बाद में आते हैं। जी नहीं, खुदा हर एक को कंप्लीट बनाता है। पर क्या आपने देखा है, उसकी टांगे चलना नहीं जानती है, वो चल नहीं पाता है टांगे होने के बाद भी। आप याद रखिए, कोई भी व्यक्ति मां के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता, उसे लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि एक दिन चमत्कार होगा कि आप खड़े हो जाएंगे और खुद ब खुद प्रचार होगा, जी नहीं, यहाँ पर कुछ सेल्फ एफर्ट की नीड है। आप कहेंगे पास्टर आप अनबिब्लिकल बात कर रहे हैं, ये तो पवित्र आत्मा का काम है। बिल्कुल, आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जब राजा यहोशापात, उसे पता चला कि लोग उसे मारने आ रहे हैं, 3 देश, 3 नेशंस यहूदा को खत्म करने आ रहे थे, क्या आपने देखा? जब राजा यहोशापात को यह पता चला तो यहोशापात, बाइबल कहती है, प्रभु के घर में गया, वो मंदिर में गया, हैकल में गया और उसने खुदा को पुकारना स्टार्ट किया।
परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि मैं तेरे युद्ध लड़ूंगा। अब आराम से पढ़ के देखिए, प्रभु ने उसको कहा कल युद्ध करने के लिए जाना, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। दिस इज द प्रॉपर वर्ड। अब मेरा एक सवाल है, प्रभु अगर आप लड़ने वाले हैं, आप युद्ध खत्म करने वाले हैं, तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? एक कारण से, ताकि तू डर से आजाद हो। आप जानते हैं डर सिर्फ दुआ से नहीं निकलता, वो होता है तब जब आप जिस चीज से डरते हैं और आप वो कर रहे हैं। सिंपल बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु का काम करें, आप लोगों को प्रभु के लिए बताएं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, चाहे वो चर्च में हो या किसी कैमरा के सामने, जब तक आप बात नहीं करेंगे डर बाहर नहीं आएगा। पर जिस दिन आपने बात कर ली, आपका डर खत्म हो जाएगा। याद रखिए, आप नई वाचा में हैं, जहां पर पानी किसी और से भराया गया और दाखरस खुदा ने बनाया। पत्थर किसी और ने लुढ़काया, प्रभु ने लाजर को जलाया। रोटियां ऊपर से ली गई, लेकिन कुछ रोटियां नीचे से ली गई। परमेश्वर चाहता है हम उससे कोऑपरेट करें। प्रभु चाहता है हम उसके साथ सहयोग करें। एक बार बात कर लोगे, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि मैं और भी प्रभु का काम कैसे कर सकता हूं। पर अगर आज आप ये सोचेंगे मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप इस डर को खाना खिला रहे हैं, और ये डर आपको और जकड़ेगा, ये और मजबूत हो जाएगा, और आने वाले दिनों में ये आपके अंदर और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर आपसे गलती हो भी गई बोलते समय, अगर आप चूक गए, अटक गए, तो क्या होगा? क्या आपको उसकी सजा मिलेगी? आप सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे? मैं कहता हूं आप ये इस तरह सोचो कि लोग ये सोचेंगे कि वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने कम से कम एक बार मेहनत तो की, आपने एक बार कोशिश तो की, आप इस तरह क्यों नहीं लेते? जब मेरे पास्टर ने मुझे पहली बार कहा कि जाओ और प्रभु के लिए सबको बताओ, मेरे अंदर भी डर था। मैंने उनको कहा मैं करूंगा प्रचार, लेकिन एक शर्त है, आप उस मीटिंग में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा अगर आप सामने बैठोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आपको तो सब पता है, आपको क्या बताना। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो आए थे, लेकिन वो ऐसी जगह पे बैठे थे जहां मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब मैंने प्रचार किया, उसके बाद मेरे अंदर से डर निकल गया, और उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग गया कि मैं और कैसे काम कर सकता हूं। यहोशापात से सीखिए, जो युद्ध में गया पर लड़ना नहीं पड़ा, ताकि डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि हाँ मैं गया था। आप जानते हो, जाते 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 वो प्रेस कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, लेकिन वो गए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो आप प्रभु के लिए बहुत महान काम कर सकते हैं। मैंने बहुत बार लोगों को इनकरेज किया है कि आप जूम मीटिंग अटेंड करो, नोट्स बनाओ, मेंटरशिप में आओ और प्रचार करो। आप कहेंगे पास्टर ये कैसे होता है? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप की है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर दिन जूम मीटिंग की लिंक मिलेंगी, आप उनको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद, जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद, जो कुछ मैं वहां सिखाता हूँ वो एक पेपर पे लिख दीजिए, इसको नोट्स कहते हैं। और वो नोट्स चर्च के ऑफिशियल नंबर पे भेजिए, ऑफिशियल नंबर भी नीचे है। और उसके बाद आप मेंटरशिप में आ जाएंगे, जहां पर आप प्रभु के बारे में लोगों को बता सकते हैं। सेवकाई करो, शुरू करो। बाइबल कहती है पवित्र बनो, तो बाइबल ये भी कहती है कि उसके लिए कुछ करो। कुछ लोग बहुत इम्बैलेंस होते हैं, वो सिर्फ पवित्र होते रहते हैं पर प्रभु के लिए किसी को नहीं बताते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल पवित्रता से कोई लेन देन नहीं है, वो हर तरह के गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी सेवकाई करते हैं। हमें बैलेंस चाहिए, खुदा के साथ भी चलना है, सेवकाई भी करनी है। अगर एक तरफ झुक जाएंगे तो अच्छा नहीं है। मैं आपको इनकरेज करता हूं, डर को निकालने के लिए आगे बढ़िए, डर को निकालने के लिए स्टेप उठाइए, डर को निकालने के लिए एक बार बोलिए। अगर आप बोल देंगे, डर खत्म हो जाएगा, बॉन्डेज टूट जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि लाल समुंदर 2 भाग हुआ, इजरायली चले।
लेकिन यरदन नदी तब तक दो भाग नहीं हुई जब तक याजकों ने पानी में पांव नहीं डाला। प्रभु वेट कर रहा है कि आप पांव डालें ताकि पानी दो भाग हो। प्रभु वेट कर रहा है कि आप बोट से बाहर निकलें ताकि आप पानी में पतरस की तरह चल पाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के लिए बात करिए, डरिए मत। इस गलती की सजा पाप नहीं है। ये गलती पाप नहीं है तो सजा भी नहीं है इसकी। हम लर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के वर्ड से आपने कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस नंबर पे आपको नोट्स भेजने हैं वो भी है, और 2 नंबर्स हैं, भाइयों के अलग बहनों के अलग, इस समय आपकी स्क्रीन पर भी हैं। आप चाहें तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। भाइयों का अलग है, बहनों का अलग है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, मैं सेवा कर पाऊं इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करिए, और मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा कि आने वाले दिनों में प्रभु आपको इस्तेमाल करे। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।